जी अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद आप सबकी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूके का विज़िट वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाता है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो और लास्ट में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टिप्स दूँगा, ठीक है। उसमें मैं ये बताऊँगा कि अगर आपके पास ये चीज़ है तो तब आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करें, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिल्कुल ही वीज़ा अप्लाई ना करें। एक बहुत ही कीमती और राज की टिप है, ठीक है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। तो चलें अब बात करते हैं कि आपने यूपी के विजिटर वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, कि वीएफएस में किस तरह जाना है, किस तरह अपॉइंटमेंट लेनी है, किस तरह बायोमेट्रिक देनी है। तो इस पर मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी तकरीबन 6 माह होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, और दूसरे नंबर पे आता है पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, ठीक है। आपको एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आजकल के जो दिन चल रहे हैं उनके लिए आपको तस्वीर नहीं चाहिए, बल्कि वो जब आपके बायोमेट्रिक होती है तो वहीं पे ऑनलाइन तस्वीर बना लेते हैं वीएफएस वाले। तो इस चीज़ की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही वाज़ेह तौर पर लिख दी है कि पहले इसकी चीज़ की ज़रूरत होती थी। तो तीसरे नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन, तो ये बहुत ही कीमती चीज़ है, ठीक है। इसी पे ऊपर वीज़ा लगता है, इसी की बुनियाद पे वीज़ा भी रिजेक्ट होता है। एक नंबर पे ये है और दूसरी है बैंक स्टेटमेंट लास्ट पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ बहुत कीमती हैं। अगर इसमें आपने कोई एक छोटी सी भी गलती की है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता। और चौथे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट जो है आपको 6 महीने के लिए चाहिए। इसमें 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी चल जाती है, लेकिन आप है वो जो है 3 महीने की स्टेटमेंट ना लगाएं। तो बेहतर है आप 6 मंथ की स्टेटमेंट जो है वो लाजमी लगाएं। 3 मंथ की स्टेटमेंट आप यूज़ ना करें, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वीज़ा की रिजेक्शन भी ज़्यादा हो रही है। तो अगर छोटी सी भी गलती पकड़ी गई तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा आप 6 महीने की स्टेटमेंट लगाएं। और ये स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए, अपने 6 मंथ के अंदर अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है, किस तरह की स्टेटमेंट हो, तो ये मैं आपको मुकम्मल तफसील से बाद में इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये मैं एक वाज़ेह तौर पे आपको बता दूं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन ना हो। जैसे लाखों रुपये की ट्रांजैक्शन होती हैं वो आपकी ट्रांजैक्शन ना हो, अदरवाइज़ आपका एक छोटी सी ट्रांजैक्शन से भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। जी, 5वें नंबर पे बिजनेसमैन या फिर जॉब पर्सन, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, मसलन एनओसी चाहिए, 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, जॉब ऑफर लेटर चाहिए, ठीक है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको अच्छी तगड़ी ये जो है रिटर्न टैक्स चाहिए। इसके अलावा आपको एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, एनटीएन चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास अच्छी तगड़ी रिटर्न टैक्स नहीं है तो फिर आप रिटर्न टैक्स ना लगाएं, जैसे एनटीएन लगा दें जो एफपीआर का सर्टिफिकेट होता है, चैम्बर ऑफ सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करके आपने बिज़नेस के फाइल है वो पूरी करनी है। तो सैलरी स्लिप की मैंने बता दिया, उसके लिए भी आपको रिटर्न टैक्स चाहिए और एनटीएन और एनओसी, ये तमाम चीज़ आपको चाहिए। जो छठे नंबर पे होटल या रहायश का सबूत, यूके में क़याम का इंतज़ाम, जैसे कि होटल बुकिंग, किसी दोस्त या रिश्तेदार का इन्विटेशन लेटर। अगर आप किसी दोस्त या फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं तो आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको जस्ट इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत है जिसमें वो वाज़ेह तौर पर लिखते हैं कि मैं इसकी ये रहायश का इंतज़ाम कर रहा हूँ। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक होटल की ज़रूरत है। तो आपको, अगर मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा और विज़िट वीज़ा में क्या फ़र्क होता है, तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। हाँ, अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल होटल की ज़रूरत है, और अगर आप विजिटर वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको इस पर ज़रूरत नहीं है। रिटर्न टिकट जो है लगाएं या ना लगाएं कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता है। यूके वीज़े में मैंने कुछ प्रीवियस वीज़े अप्लाई किए थे तो उसमें मैंने रिटर्न टिकट नहीं लगाया, लेकिन अगर आप लगा दें तो बेहतर है। तो मैं भी आपको यही मशवरा दूँगा कि आप रिटर्न टिकट लाजमी लगाएँ, जिसमें एक रिज़र्वेशन होती है। और दूसरा ये भी बता दूँ कि रिटर्न टिकट आपने कैसे बुक करनी है और मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। जी, 8वें नंबर पे इनविटेशन लेटर, ये आपका दोस्त अगर वहाँ पे कोई है, फ्रेंड फैमिली मेम्बर, तो उससे आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे। और ये इनविटेशन लेटर किस तरह लिखना है, आपने क्या तरीक़ाकार होता है, ये मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बता दूँगा। इनविटेशन लेटर लिखने का मुकम्मल तरीक़े को बताऊँगा। सफ़र की इंश्योरेंस, ये भी डॉक्यूमेंट बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगा देते हैं तो वैसे वेल एंड गुड, अगर ना भी लगाएं तो भी ठीक है। तो ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर लगा दें तो फिर भी अच्छा, ना भी लगाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और गाड़ी की दस्तावेज़, ठीक है। ये अगर आपके पास गाड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट लगाएं, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट लगाएं। तो उनको ट्रांसलेट करके लगाना है, मतलब हम हमारे पास जो
पाकिस्तान में प्रॉपर्टी, उसके तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो उर्दू ज़बान में होता है, जिसे हम फ़र्द कहते हैं। तो उसको अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के, अटेस्टेड करवा के उस अपने साथ अटैच करना है। तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट आप, उसका कार्ड और जब गाड़ी के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ लाजमी लगाने हैं। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो अभी अपने लाजमी अटैच करना है इस वीज़े में। और लास्ट में बारे में बता दूं कि इस पर 6 महीने की जो विजिटर वीज़े की फ़ीस है वो 115 पाउंड है, ठीक है। अगर आप बाकी जो वीज़े हैं, एक 6 महीने का विजिटर वीज़ा और एक 2 साल का विजिटर वीज़ा, एक 5 साल का विजिटर वीज़ा और एक 10 साल का विजिटर वीज़ा है, तो उसकी अलग-अलग फ़ीस है। वो आप इस वेबसाइट पे जाके हम तमाम जो है डिटेल पढ़ सकते हैं कितनी फ़ीस है। अब मैंने ये बता दिया कि ये वाले आपको डॉक्यूमेंट जब आपके पास पूरे हो जाते हैं तो आपने VFS की अपार्टमेंट लेनी है, ठीक है। VFS अपार्टमेंट लेके आपने डॉक्यूमेंट लेके VFS चले जाना है। वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, एक तस्वीर भी खींची जाएगी, उसके बाद आपका केस सबमिट हो जाएगा। तो आपको 20 से 25 दिन के अंदर इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। और मैं एक और बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आप डॉक्यूमेंट जो है ख़ुद अपलोड करते हैं VFS की वेबसाइट पे तो आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। और अगर आप VFS से अपलोड करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट, मतलब उनसे स्कैन करवाते हैं, तो आपकी फ़ीस जो है तकरीबन 10 से 12,000 रुपये वो लेंगे। अगर आप खुद बाय सेल्फ अपलोड करते हैं, खुद स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं VFS की वेबसाइट पे, तो आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। और ये इनकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप 115 पाउंड जो दे चुके होते हैं उसी के अंदर से कट हो जाता है, हमने अलग से चार्जेस नहीं देने। और दोस्तों लास्ट पे मैंने जो बताया था कि मैं एक बहुत ज़रूरी टिप आपको बताऊँगा, तो वो टिप ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में रेगुलर इनकम आ रही है, हर मंथ जो इनकम आ रही है, चाहे जॉब से आ रही है चाहे बिज़नेस से आ रही है, वो रेगुलर आ रही है, हर मंथ एक अच्छी इनकम आ रही है और आपके खर्चे शो हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। और अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपकी इनकम में रेगुलर नहीं आ रही है आपके अकाउंट में, तो आप बिल्कुल ही वीज़ा अप्लाई ना करें। और इस वजह से भी वीज़ा अप्लाई ना करें अगर आपके अकाउंट में बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, तो तब भी आप वीज़ा अप्लाई बिल्कुल भी ना करें, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो जी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरह फ़िल करना है, ठीक है। उसमें क्या क्या तब्दीली करनी है, किस तरह आपको फ़िल करके अपने लेके जाना है, चेकलिस्ट किस तरह लेके जाना है VFS में, वो तमाम तफसील में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि VFS पर आपने किस तरह जाना है, किस तरह अपार्टमेंट लेना है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।